मैं भी सामाजिक जीवन में हूँ। लोगों की बहुत उम्मीदें होती हैं, बहुत अपेक्षाएं होती हैं। तो ये संतुष्ट लोगों को कैसे किया जाए और ये संतुष्टि किस तरह से प्राप्त हो सकती है, क्योंकि हर कोई बहुत कुछ पाना चाहता है। तो ये संतुष्टि जीवन में कैसे आए? यह जिज्ञासा तो मेरे अंदर भी है, क्योंकि यहाँ जितने लोग आए हैं वो कुछ ना कुछ पाने को आए, और आप भी कुछ ना कुछ पाने को आए। चाहे भली वो आशीर्वाद हो, चाहे भली वो दर्शन हो, चाहे भली सुकून हो, चाहे भली वो आत्म संतुष्टि हो, पाना चाहिए। हम भी साधु बने हैं, कुछ ना कुछ पाने की तमन्ना तो है ही, भली वो शांति पाने की तमन्ना, लेकिन है। इसका एक ही कारण है कि हम अपने जीवन को निस्वार्थ बनाएं, अपने जीवन को मात्र पक्षपात से दूर रखें। यदि हमारा अभिप्राय सबको संतुष्ट करने का है, तो कोई संतुष्ट होवे या नहीं होवे, हमारे लिए वही पुण्य मिलेगा जो सबको संतुष्ट करने का है। हमारे मन में विकल्प आ गया, हम इसको संतुष्ट करेंगे, इसको नहीं, इसको आशीर्वाद देंगे, इसको नहीं, इसका कल्याण होना चाहिए, इसका नहीं, ये सुखी होना चाहिए, ये नहीं। ऐसा भाव यदि हमें आ जाता है तो फिर हम किसी को संतुष्ट भी करेंगे तो भी वो असंतोष की कोटि में आएगा। राग में और प्रेम में अंतर क्या है? आप लोग राग करते हो सीमित, जैसे आप लोग परिवार कह लो, दोस्त यार कह लो, और राजनेता हो तो अपनी पार्टी कह लो। पार्टी के प्रति तुम्हें राग है, तुम्हारा कोई व्यक्ति मिल जाता है तो तुम्हें अच्छा लगता है, भाई अपनी पार्टी का व्यक्ति है, तो ये आता है राग में। हम लोग भी राग करते हैं, पर सीमित नहीं, असीमित करते हैं। इसलिए तो हमने परिवार छोड़ा, क्योंकि परिवार में राग सीमित होगा, और छोड़ने के बाद हमारा कितना बड़ा परिवार है, वसुदेव कुटुंब। बस अब ये जो वसुदेव कुटुंबकम की आई मेरे भी मित्र हैं, पर तुम्हारे मित्र पूछो तो तुम अभी हार नाम गिना दोगे, और मेरे मित्र पूछोगे तो मैं कहूंगा सत्वेषु मैत्रीम। संसार में जितने जीव हैं वो सब मेरे मैत्री हैं, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, स्वर्ग हो या नरक हो, मनुष्य हो या पशु हो, सबके प्रति एक ही भाव। हम दुर्जन के प्रति भी ये भाव करते हैं कि हे भगवान, इसको भी सद्बुद्धि है, इसके भी अच्छे भाव, जितनी ताकतें लगाते हैं। एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा कि लादेन ने अमेरिका पर कुछ अटैक ऐसा कुछ किया था, तो लोगों ने कहा महाराज जी, ऐसे जीव के प्रति आपका क्या भाव है, ऐसे जीव के प्रति आपका क्या भाव? तो मैंने कि मेरे एक ही भाव है, भगवान करे उसको सद्बुद्धि दे। जितनी एनर्जी वो नकारात्मक लगा रहा है, यदि उसी एनर्जी को सकारात्मक कर दे तो मुल्क का बहुत बड़ा काम है। सांसद महोदय जी, पापियों के पास, डाकुओं के पास एनर्जी बहुत होती है, साधु से भी ज्यादा डाकू के पास एनर्जी होती है। जिन जंगलों में रात में हम नहीं रह पाते, डाकू रह जाता है रहता है कि नहीं? उसका साहस देखो, निर्भय देखो। हम थोड़ा सोचेंगे कि भाई यहाँ जंगल है, कोई जानवर, कोई गड़बड़ी नहीं हो जाए। डाकू उन्हीं जंगलों में रात में पड़ा रहता है, उसकी निर्भय तब है।
साधु से भी ज्यादा उसमें ताकत है। बस वह ताकत को नकारात्मक में ले जा रहा है और हम लोग सकारात्मक ले जा रहे हैं। यदि और पुलिस से ज़्यादा ज्ञान डाकुओं को होता है। मकान मालिक को भी उतना ज्ञान नहीं होता मकान का जितना डाकू को होता है। वो उस दरवाजे से चोरी करता है जो मकान वाले, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि यहाँ से भी आ जाएगा। अब आपको मालूम नहीं है कि यहाँ से चोर, और चोर को मालूम है कि मैं वहाँ से, तो देखो कितनी ताकत उसकी, बुद्धि, एनर्जी देखो कितनी एनर्जी थी, कितना माइंडेड था वो व्यक्ति कि जो अमेरिका कहता था कि मेरे सैटेलाइट से कोई दुनिया बाहर नहीं है, मैं जब चाहूं दुनिया का हर व्यक्ति को देख सकता हूं, 1000 मीटर नीचे भी है तो भी मेरे पास है। फिर सारे सैटेलाइट भी फेल कर दिए उसने। वो तो उसको दूध वाले ने बता दिया, नहीं तो मिलता ही नहीं। घर का भेदी वाली बात कर दी उसने, मिलता नहीं। अब देखिए, मैंने बहुत उससे भावना की कि हे भगवान, ऐसे जीवों में यदि सकारात्मक सोच आ जाए तो ना जाने विश्व की कौन सी खोज करके और सारे मुल्क को एक नई चीज देते हैं। तो हमारे लिए बस एक ही है कि हमारा सोच सकारात्मक हो। हमारा दुश्मन भी है तो हमें उसके प्रति द्वेष भाव नहीं, मित्र भाव भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये भाव तो हम कर ही सकते हैं कि हे भगवान, इसको सद्बुद्धि प्राप्त हो, ऐसा भाव करते हैं। और बाकी व्यक्तिगत मामला है तो लोग भगवान ही सबको संतुष्ट नहीं कर पाए, तो अपन तो बहुत